हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल, और चलिए बात करते हैं आज विक्टिमहुड पे। कल मैंने एक वीडियो डाला था, फिर वो हटाया कि उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा था, वो गुडनेस मुझे अंदर से फील नहीं हो रही थी। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी करो अंदर से गुड फील होना चाहिए, वरना वो मैसेज कन्वे नहीं होता जो आप कन्वे करना चाहते हो। तो चलिए विक्टिमहुड पे बात करें कि विक्टिमहुड का पहला सिम्टम्स क्या होता है। विक्टिमहुड का पहला सिम्टम है कि आप ब्लेम करते हो। आप अपनी हर प्रॉब्लम के लिए किसी और को ब्लेम करने लगते हो। आपको लगता है आप किसी ने आपके साथ बुरा किया है, ओके, और अकॉर्डिंगली आप बात करते हो। कोई भी आपकी हेल्प करने भी आए और आपको उसमें से कुछ जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, अगेन आप ब्लेम पर आ जाते हो। आप उसको भर भर के ब्लेम देते हो। तो दिस इज़ द फर्स्ट सिम्टम, दिस इज़ कॉल्ड विक्टिमहुड का है ये। तो विक्टिमहुड की सबसे बड़ी वजह क्या होती है यहाँ पे? वजह होती है रेजिस्टेंस टू चेंज, कि आपके अंदर अगर रेजिस्टेंस है चेंज के लिए, तो आप विक्टिमहुड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहीं धकेलेगा। एंड चेंज इज़ इनएविटेबल, आप चाहो ना चाहो चेंज तो होके रहता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, गीता में भी कहा गया है। तो जितना स्मूथली आप चेंज को स्वीकार करोगे, आप अपने पावर में आओगे और विक्टिमहुड से बाहर निकलोगे। अब यहाँ पे मैं और डिटेल में बोलूँ तो इसकी एक वजह होती है आपके अंदर के डर। हर किसी को अननोन का डर रहता है, इट्स नेचुरल, ओके। वो नेचुरल है, पर उसको विजडम से उससे बाहर निकलना होता है। क्योंकि आप जो चॉइस करोगे आप वैसा एक्सपीरियंस करोगे। अगर आप गुड की चॉइस कर रहे हो तो वो अननोन सुंदर रहेगा, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप इस तरह से देखना चालू करते हो कि अननोन जो आ रहा है वो डिवाइन भेज रहे हैं, गॉड भेज रहे हैं, इट्स ब्यूटीफुल, तो आपको अननोन से डर लगना कम हो जाएगा और आप चेंज के लिए रेडी हो जाओगे। और जैसे जैसे आप चेंजेस के लिए रेडी होगे, आप विक्टिमहुड से अपने आप बाहर आने लगोगे। क्योंकि तब आपको ये बात भी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी कि उस विक्टिमहुड में रह के आपको कुछ नहीं मिल रहा है। अगर आप किसी को अपनी सैडनेस या सैड स्टोरी सुनाओगे भी, तो आपको बदले में ज़्यादा से ज़्यादा कोई पर्सन सिंपैथी देगा, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू सर्व यू। आपको उल्टा वो और विक्टिमहुड की तरफ धकेलेगी, ओके। आपको और अटैचमेंट हो जाएगा आपके विक्टिमहुड से। आप और वही एनर्जी, वही सैडनेस आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करोगे। तो जब भी आप इसी सिचुएशन में हो, तो पहली चॉइस तो ये बनानी होती है कि आपको उससे बाहर निकलना है, उसका सॉल्यूशन चाहिए। जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करोगे तो यूनिवर्स आपको वेज दिखाएगा जिसके थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हो, उससे बाहर आ सकते हो। अब प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, तो अकॉर्डिंगली आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। किसी के लिए तो एक्सरसाइज सॉल्यूशन होता है, किसी के लिए हीलिंग सॉल्यूशन है, तो किसी के लिए कोई ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है, और कई लोग इन तीनों को मिलकर भी करते हैं। हाँ, कई सारे डिजीज़ है, वो तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि जस्ट चॉइसेस करने से भी ठीक होने लगती है, और ठीक पूरी तरह से हो जाती है। तो आपकी जो चॉइसेस होती है वो बहुत 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 पावरफुल होती है। तो आपको जो भी गाइडेंस मिलता है अकॉर्डिंगली आपको स्टेप तो लेना होगा और चेंजेस को अपनाना होगा, तभी आप अपने विक्टिमहुड मेंटेलिटी से बाहर आओगे। तब आप ये नहीं देखोगे कि दूसरे ने ये किया। हाँ जी। तो अगर और आगे अगर मैं इसमें डिटेल में बात करूं, तो आप उस एक्सपीरियंस और उस इंसिडेंट के कोर में जाके सिर्फ अपनी फीलिंग्स को फील कीजिए और उनको जस्ट फ्लो होने दीजिए, और इंटेंशन डालिए कि आपको इससे बाहर निकलना है, इसे आपको रिलीज करना है। क्योंकि अगर आपने वो चीज़ें, वो पैटर्न, वो साइकिल रिलीज नहीं करोगे, तो मैं डरा नहीं रही हूँ, बट दिस इज अ फैक्ट कि वो आपके नेक्स्ट बर्थ में कैरी हो जाएगी। क्योंकि जो प्यूरिफिकेशन आप करोगे वो भी कैरी होना है,
और जो नहीं करोगे वो भी कैरी तो होना ही है ना। तो अगर आप ये जर्नी सोच रहे हो कि आपको मोक्ष पे जाना है या पीसफुल लाइफ जीना है, तो प्यूरिफिकेशन तो आपको करना पड़ेगा। हम्म? तो अगर लाइफ में कुछ भी ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस, हाँ चलो ये फील हो रहा है, लेकिन ये मेरी जवाबदारी है कि मुझे इससे बाहर निकलना है। एक बार आप यूनिवर्स को ये मैसेज देकर देखिए कि आपको इससे बाहर निकलना है, आपको अपने आप रास्ते मिलने चालू हो जाएंगे, टीचर्स मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, ऐसे कई तरह टेक्निक्स मिलेगी, या ऐसे कोई वीडियोस मिलेंगे, या कोई बुक मिल जाए, ओके। और वो आपको अपने आप, कई बार तो आपके अंदर से नॉलेज फूटेगा, आपको बाहर से भी नहीं चाहिए। आप गॉड से कनेक्ट तो हो, क्योंकि गॉड इज अ सोर्स फॉर एवरीथिंग। गॉड के सामने ये विश तो रखिए कि हाँ ये सारी, मैं ये सब अब कंप्लेन करना बंद करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं ब्लेम से बाहर निकलना है, मुझे अपने पावर में आना है, मेरी मदद कीजिए। फिर देखिए रास्ते कैसे खुलते हैं। गॉड को बोलिए, गॉड को प्रेयर कीजिए, एंड यू विल एक्सपीरियंस दैट। प्रैक्टिकली आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ब्लेम करके या उस सैडनेस की स्टोरी को बार बार याद करके या एक्सपीरियंस को याद करके सॉल्यूशन नहीं है। उससे बाहर निकलना सॉल्यूशन है। उस पर फोकस कीजिए, इंटेंशन डालिए, फिर मेडिसिन अपने पास आएगी, तो फिर उसे खाना भी है। ओके, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी, क्योंकि इसके थ्रू आप अपने पावर में आओगे, और जब अपने पावर में आओगे तो फिर अच्छे से ग्रो करोगे। राइट? थैंक यू।